अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान में मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़मानत आज से एक दो दिन पहले हुई है और उनकी रिहाई का फैसला किया गया, हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से तकरीबन 100 दिनों बाद। और अब वो बाहर आ गए हैं, उनके आने वाले हैं। अब उनके साथ क्या मामला तय पाया है, उनके साथ किस तरह से मामला तय पाएंगे, आगे वो क्या करेंगे, सेशन करेंगे नहीं करेंगे, तो इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूं। नंबर 2, अब इमरान खान की रिहाई और आज़ादी के लिए क्या आगे होने जा रहा है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। नंबर 3, अब पीटीआई क्या करने जा रही है, पीटीआई का अब आगे का लाए अमल क्या होगा, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात। और उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट का दौरत अमल है। तो 3-4 बड़ी अहम तरीन खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हो रहा है नोटिफिकेशन के बाद, खास तौर पर वो 3-4 खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1, तैनाती नोटिफिकेशन CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर 5 साल 10 साल यह मनसूबा तैयार हो रहा है। जो नून लीग वाले ये समझते थे कि अब नोटिफिकेशन होने के बाद हमारे लिए अब सत्ता ही खा रहा है, हमें कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अब जो असल इम्तिहान शुरू होने वाला है या हो चुका है, असल इम्तिहान वो पीटीआई का नहीं है, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब जो असल इम्तिहान शुरू होने वाला है या हो चुका है वो इमरान खान पीटीआई की लीडरशिप का नहीं है। इन्होंने जो 3 सालों में बर्दाश्त करना था, इन्होंने जो फेस करना था, इन्होंने जिस चीज़ का सामना करना था और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने मुकाबला किया, ये अब इनका इम्तिहान नहीं है, ये इम्तिहान है असल में नून लीग और पीपल्स पार्टी का। ये अब इनका इम्तिहान शुरू हो चुका है, अब ये आ गए हैं लाइन में, अब इनकी बारी लग गई है। अब ये तैयारी पकड़ें कि इनके साथ क्या होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी जो खबरें चलाई जाती हैं, दी जाती हैं, फैलाई जाती हैं, खबरें इस हवाले से पब्लिक की जाती हैं, वो आपको पता है मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ लोग, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, वो आके खबरें चलाते हैं, ब्रेक करते हैं। उसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट की जानब से कोई खबर नहीं ब्रेक की जाती। तो पिछले तकरीबन कोई हफ्ते 10 दिन से 15 दिन से 20 दिन से जो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया, जिसमें एक तो फैसल बाटा भी है, जिसमें एक साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खमद अलशाक भी है, जिसमें 2-4 और सहाफ़ी हैं। उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस बात की खबर दे दी है कि आने वाले दिनों में 5 साल का मनसूबा, 10 साल का मनसूबा तैयार किया जा रहा है और किया जा चुका है। अब उसके ऊपर अमल दरामद होगा, जिसमें मुकम्मल टॉप टू बॉटम जो स्ट्रक्चर है, निज़ाम की तब्दीली है, सिस्टम को बिल्कुल ओवरऑल करना और गवर्नमेंट को बदलना, ये सब कुछ शामिल है। देखिए, ये 3 साल बाद, 5 साल बाद आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है, चेहरे बदल दिए जाते हैं, लोग बदल दिए जाते हैं, शख्सियात बदल दी जाती है, इधर से पकड़ के उधर, उधर से पकड़ के इधर बैठा दिया जाता है। असल प्रॉब्लम तो सिस्टम के अंदर है, निज़ाम के अंदर है, और उनके ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं उनके अंदर मसला होता है। चले, निज़ाम भी अपनी जगह ठीक है, वो डिलीवर क्यों नहीं करता, वो इस वजह से नहीं करता कि ऊपर ईमानदार लोग नहीं बैठते हैं। बेईमान लोग आके बैठ जाते हैं, करप्ट लोग आके बैठते हैं, लूटमार करने वाले, NRO लेने वाले, अल्लल्ला तल्लल्ला करने वाले, अपनी याशी प्रोग्राम करने वाले। जब ये इस तरह के लोग आके बैठ जाते हैं तो फिर मुल्क का कबाड़ा निकल जाता है, जो कि निकला हुआ। और ये जो बातें आज मैं कर रहा हूँ, ये बातें ये पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर जो इन लोगों ने कर दिया उसके ऊपर तो आम आदमी बात करता है, लेकिन इसके ऊपर अब रिपोर्टें IMF, वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, कॉमनवेल्थ, ये तमाम ताकतें इसके ऊपर बात कर रही हैं।
और बता रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने बुरे हालात हैं। गवर्नेंस बिल्कुल फारग हो चुकी है, सिस्टम चल नहीं रहा, निज़ाम चल नहीं रहा, अदलिया मीडिया की आज़ादी ख़त्म हो गई है, इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। ये इसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट्स हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड तैयार हो गई है। तो ये अब अपनी खैर मनाएं। अब एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो इस्लामाबाद से। वो आपको बताइए कि एक जज जस्टिस आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके बेटे ने वहाँ पर सरेआम एक तो बड़ी गाड़ी चला रहा था, लैंड क्रूज़र, 14 साल का 16 साल का। आप जरा अंदाजा करें, यहाँ पर गरीब आदमी बेचारा मोटरसाइकिल पे अपना काम काज की खातर निकलता है, आता है जाता है, उसको पकड़ के 2-2 हज़ार रुपया जुर्माना, 2-2 हज़ार रुपया उसको कि आपने हेलमेट नहीं पहना, आपने ये नहीं किया, आपने इशारा नहीं लगाया, आपने मीटर नहीं चलाया, 2-2 हज़ार रुपया ठोकी जा रही है उसको। और यहाँ पर अमीर ऊपर बैठे हुए बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर, उनका और उनके बच्चों का हाल ये है कि 14-14 साल के, 16-16 साल के, उनके पास कौन सी गाड़ियाँ? लैंड क्रूज़र, सबसे बड़ी गाड़ी, उसके ऊपर वो फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, उस पर कोई चालान नहीं हो रहा, उस पर कोई केस नहीं बन रहा, उस पर कोई FIR नहीं हो रही, बल्कि उसको दबा दिया जाता है। इधर तो बंदे को पकड़ के बंदे का बेचारे का चूमर निकाल दिया जाता है। और आम आदमी के साथ जो होती है वो आपके सामने अब। और जो अमीर आदमी है, जो यहाँ पर अशराफिया है, हुक्मरान है, वो किस तरह से यहाँ पर दंदनाते फिरते हैं और उनके ऊपर कानून कोई नहीं लागू होता। ये मुल्क के अंदर अलमिया। जब तक ये ठीक नहीं होगा, निज़ाम मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन उनके ऊपर अमलदारी नहीं होगी, आम आदमी के ऊपर, उसको बेचारे के सब कुछ उसके ऊपर कानून का भी अमल दरामद होगा, कानून भी उसके ऊपर लागू होगा और उसकी तबाही और बर्बादी भी फैलेगी। ये मुल्क के अंदर जो दोहरा निज़ाम है, ये इमरान खान इसके खिलाफ जंग लड़ा, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की भी ज़मानत हो गई है और हो सकता है कि अगले संडे वो भी सेशन करें। तकरीबन 100 दिनों बाद उनकी ज़मानत हुई, तो ये भी उनके स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जहाँ तक गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट की बात है, तो देखते हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है।